सर, क्या इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या प्लान किया गया है? आप लोग असम्बलियों में वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। जिस तरह आपने अपने इब्तिदाई हमें बताया कि जो भारत के अंदर हजूर की शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू की गई है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये हो नहीं सकता जो वजूद कायनात है उनकी शान में कोई कुछ कह सके, और ये हमारा ईमान है। तो अगर पड़ोसियों को भी और ख़ासतौर पर भारत को चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों पर सख्त नज़र रखे, कहीं ऐसा ना हो कि खित्ते का अमन जो है वो ख़राब हो। अच्छा, अब आपकी सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए बात यह है कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमने उनको बाहर कह चुके हैं। अब उनका काम यह है कि उनको एक्सेप्ट करे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उनको जाना क्या होगा? बाई इलेक्शन में जाना होगा। और बाई इलेक्शन में तो पहले इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी हम तो रेडी ही नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, अभी तो हमारा बहुत सारा काम बाकी है। तो फिर ये इसी तरह 130-135 जो भी आपने अभी तादाद बताई है उसके बगैर ही ये असम्बली चलेगी। तो ये तो बड़ी विन विन पोजीशन है 13 जमातों के लिए कि उनके पास कोई अपोजिशन नहीं है। जिसको अपोजिशन लीडर बनाया वो इत्तफाक से उनकी अपनी जमात का नुमाइंदा है, तो इसलिए वो मज़े से अपने जो चाहे कानून साजी कर लें। लेकिन कौम और आवाम भी और पाकिस्तानी कौम ये देख रही है, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी ये देख रहे हैं कि किस किस्म की कानून साजी करेंगे है जो जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो उसके बाद ये है कि लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज आपने देखा कि आप भी देख ही रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त ऑपोजिशन लीडर जिनको बनाया हुआ है वो बेसिकली उनके साथ ही मिले हुए हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, तो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकते हैं। तो सर ये बेहतर नहीं है कि आप लोग वापस आएँ? आकर सड़कों पर तो हो ही रही है सियासत, लेकिन असम्बली के अंदर भी पूरी ऑपोजिशन जो है इस हुकूमत को दें ताकि उनको भी ज़रा रेजिस्टेंस का पता चले। नहीं, देखिए हमने तो ये पहले दिन ही कहा था और हमारा ये कहना है कि ये जिस तरह से ये हुकूमत बनाई गई है, लाई गई है और इनके लाने वालों को भी अब एहसास हो रहा है, तो उसके बाद ये है कि हमारा उसमें वहाँ बैठना जो है वो मतलब मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की क़यादत का फैसला है और उसको हमें लब्बैक कहना है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि हम वहाँ बैठें क्योंकि हम मानते ही नहीं है इस तरीक़ेकार को। आज जिस तरह वो गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, डॉलर की बात कर रहे हैं, तो वो अगर उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत में आए हैं तो उसके बाद तो गुंजाइश बचती नहीं है। लेकिन ये कि चले इनके लिए तो अच्छा है। सर ये जो खबरें आ रही होती हैं कि पीटीआई के अंदर लोग चाहते हैं, अरकान असम्बली कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि असम्बलियों में वापस आना चाहिए हमें, तो फिर रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रही है? रोक कौन रहा है असम्बलियों में वापस आने से, या फिर तमाम अरकान असम्बली पीटीआई के ये चाहते हैं कि हमने वापस नहीं जाना है और हम रिजाइन कर चुके हैं? अच्छा देखें आशा कि हर पार्टी के अंदर ज़ाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी एक सोचने का अंदाज़ है। बाज़ लोगों की राय ये है कि जी हमें पार्लियामेंट में रहकर जो है ऑपोजिशन करनी चाहिए, और अक्सरियत की राय ये है कि जी हमें जब हमने बाहर चले गए इस्तीफ़े दे दिए तो हमें इस्तीफ़ों पे दे चुके हैं, तो पार्लियामेंट में जाने के बजाय हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तो बस यही है, अब देखते हैं इलेक्शन ये कब कराते हैं, लेकिन लगता तो ऐसे ही है कि ये बजट का इंतजार कर रहे हो। आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब क्या कहते हैं इस मामले पर? वो तो कहते हैं कि जी हमने वापस नहीं जाना है। वापस नहीं जाना, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर पहले ये असम्बली वाले मामले पे बात कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा आ जाएंगे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की बात पे। सर ये जो हुकूमत है ये क्यों चाहती है कि इस्तीफ़े जो हैं फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिए जाएं और ये लोग पेश भी हों असम्बलियों के अंदर? आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना कि ऑपोजिशन लीडर भी वही हैं जिन्होंने आपका साथ दिया था तहरीक अदम एतमाद में, तो फिर क्यों चाहती है ये हुकूमत के इस्तीफ़े मंजूर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये भारत क्या उसके 2 अरकान पार्लियामेंट क्या दुनिया मिल के भी उनकी शान में गुस्ताखी करे तो उसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे कुछ चांद की तरफ थूके और उसके अपने मुंह पर। वो तो अल्लाह के महबूब हैं, और जैसे आपने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पाक और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। और ऐ मुसलमानों,
ईमान वालों तुम भी उन पर सलाम भेजो। तो हम भेजते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बुनियादी है, सब ने अपनी बात की, वो ये है कि हम आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले, उनकी तालीमात अमल करें, अपने किरदार को संवारें, हमारी जुबान से गाली, झूठ, धोखा, फ्रॉड और बिलखुसूस अपने जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए भलाई अमल से भी, हाथ से भी, जुबान से भी होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत फिर हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। दूसरी बात अब आ जाती है, मेरे आफ्ताब जहांगीर साहब भी भाई हैं और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी भाई हैं। उन्होंने पहले तो ये फरमाया है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शंस के बारे में कहा है कि पूरे मुल्क में सारे इलेक्शंस रह गए। ज़िमनी इलेक्शन तो वो तो हो रहे हैं, होंगे भी। अब मसलन पंजाब के जो PTI के 25 मुनक्किरीन डी सीट हो गए हैं तो उन पे इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई में। इसी तरह से कानून साजी की बात तो मेरे भाई ने की। आइन कहता है कि कानून तो अक्सरियत से बन जाता है, आप ना हो, बाइकाट करें, गैर हाजिर हों, पार्लियामेंट के मेंबर जो है उनकी अक्सरियत जो है वो तो कानून बना सकती है। तीसरी बात यह है कि इसी असम्बली में जिसके इलेक्शन 25 जुलाई को हुए, इन्हीं में PTI की हुकूमत बनी। और जब PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आई तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इनके अपना डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर उसको मुस्तरद किया जिसका हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर आईनी करार दे के कहा कि अदम एतमाद में गिनती करवाओ। वो गिनती हुई और उस गिनती के मुताबिक, आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो अदम एतमाद पास हुई इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान हेलीकॉप्टर में बैठ के बनीगाला चले गए। तो उसी असम्बली में इनकी हुकूमत बने तो जायज़, और अगर आइन के मुताबिक इन खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो वो नाजायज़। तो ये फिर देखे ना, ये फिर रियासत मदीना का दावा करने वाले इस तरह की बात ना करें। उसके बाद आती है जनाब अपना इनकी डायलॉग की बात या इनके दीगर मामलात की बात। तो मैं एक बात कहूंगा कि फिर अगर यहाँ से इस्तीफा देते हैं मेरे भाई, सेनेट से भी इस्तीफा देना, तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो वहां क्यों बैठेंगे? वहां सेनेट से भी इस्तीफा दे दें। भाई जी हम तो इस पार्लियामेंट में बैठते ही नहीं, तो जल्दी करें, सेनेट से भी इस्तीफा। सही, लेकिन सर क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त आपकी जमात के वज़ीर आज़म हैं, और जो हुक्मरान होते हैं या जो हुकूमत में जमात होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको ज़रा दिल बड़ा करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आपको कन्विंस करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि आपको असम्बली में वापस आना चाहिए, एक नया बहरान ना हो, या फिर अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं इस्तीफे, 131 सीटें हैं, 131 सीटों के ऊपर अगर इलेक्शन करवाया जाता है उस पर जो खर्चा आएगा, अब मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो सर उस पर भी तो पैसे लगेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको नहीं लगता कि ये हुक्मरान जो हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए? अच्छा, बाज़ बातें जो हैं वो मुहावरतन बोली जाती हैं, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। मतलब सर यही ना कि बड़ा कम है, बड़े कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है, मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। पता है ना, वो कैलकुलेशन हुई है 40 अरब रुपए जनरल इलेक्शंस पे लगेंगे। हमने इनिशिएटिव लिया और जो डायलॉग है, ग्रेटर डायलॉग कह लें या नेशनल डायलॉग जो है, वो वजीर आजम ने उसकी पेशकश कर दी ना, और बार बार कहा जा रहा है, और खुद इनकी पार्टी के अंदर आफ्ताब जहांगीर भाई ने भी तस्दीक की कि मुख्तलिफ आरा हैं। तो भाई आप पार्लियामेंट में, अगर इस पार्लियामेंट में आपकी हुकूमत बने तो ठीक, ये यार एक होना चाहिए, इसलिए आप आए पार्लियामेंट पे बैठे। हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे लोग कह रहे हैं, इनके अपने अंदर के जो लोग हैं समझदार, वो कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट का फोरम क्यों छोड़ते हैं। तो मैं भी कहूंगा जान आफ्ताब जहांगीर साहब, बिस्मिल्लाह करा तो आ जाओ पार्लियामेंट।
सही है, चलें जी, ऑफर एक मरतबा फिर से करा दिया है आफ्ताब जहांगीर साहब आपको। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ जाऊं, उसके बाद वापस आऊंगी आपकी तरफ, इसका जवाब भी लूंगी। ब्रिगेडियर साहब, नेशनल डायलॉग कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, एक नेशनल डायलॉग की, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर बैठने की, ताकि मुल्क में जो मसाइल हैं इस वक्त उनका हल निकाला जा सके, और कितनी अप्रोप्रिएट आपको लगती है ये ऑफ़र वज़ीर आज़म की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं भी ये कहूँगा कि जितना भी कंडेम किया जाए जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस ने जो अपना गुस्ताखी की है हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम उन पे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा वो रिएक्शन अभी तक उस तरह नहीं आया जिस तरह के होना चाहिए था। मिडल ईस्ट में तो आप देखें, उन्होंने उनके तमाम मेड इन इंडिया गुड्स जो हैं उनको स्टोरों से निकाल दिया है और एक बड़ा सख्त रिएक्शन बॉयकॉट किया है, सख्त रिएक्शन आया है। हम यहाँ पे इंडिया के साथ ट्रेड की भी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाला ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर, गवर्नमेंट की तरफ से, ISPR की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है मुसल्लह अफवाज की तरफ से, वो सब ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाला जो जुमा है इस पे पूरे पाकिस्तान में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी अपना पॉलिटिकल पार्टीज सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। आपको पता है इंडियंस तो वैसे ही अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है, जिस तरह वो कश्मीर बर्बरियत कर रहे हैं। वो अपनी रिसेंटली कितने उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को वहाँ पे शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ एक रवायती ये नहीं है कि उनके हाई कमिश्नर को बुला के हमने उनको कहा एक अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया। हमें फिजिकली पाकिस्तानी अवाम को इस फ्राइडे को बाहर निकलना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि ये वो मुल्क है जिसने इस्लामोफोबिया पे भी एक UN रेजोल्यूशन आई है, UN डे बनाया जाता है हर साल इस्लामोफोबिया पे, और यहाँ पे भी जो इन्होंने की है इतनी हाईली कंडेमेबल गुस्ताखी, उसके ऊपर भी पूरी पाकिस्तानी कौम जो बाहर निकली है।